हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन मस्ती में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल का नाम बदल गया है। पहले जो एजुकेशन अड्डा बाय एसके था, आज अब वो एजुकेशन मस्ती हो गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ परसेंटेज का। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और किस तरह से परसेंटेज को सॉल्व करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 सवाल लेकर आया हूं, जो कि आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और अगले वीडियो में धीरे धीरे उस क्वेश्चन को हार्ड होता जाएगा और उसको सॉल्व करने का हार्ड से हार्ड कोई भी परसेंटेज का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सवाल हमें अक्सर देखने को मिलता है, एक कंपटीशन में भी ये सवाल बार बार इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए है, बी है, सी है। तो कहता है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो अगर मान लेते हैं बी को, मान लेते हैं हम 100, तो सी कितना हो जाएगा 120। उसके बाद कहता है और बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी बी की आय जो होगा ए का 125% होगा। तो बी बाय ए हो जाएगा हमारा 125/100, यानी बी का वैल्यू आ गया 125 और ए का वैल्यू आ गया 100। तो यहाँ पर बी की आय एक में 100 है, एक में 125 है, दोनों तो हो नहीं सकता, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम काट सकते हैं 0 से 0, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और इसमें से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 25। तो कुल मिला के हमारा रेशियो बनेगा A/B/C 4/5/6, यानी ए की आय हो गया 4, बी की आय हो गया 5, सी की आय हो गया 6। अब हमसे पूछा जाता है कि सी की आय ए से कितना % अधिक है। तो सी ए हो गया 4 और बी सी हो गया कितना 6, तो कितना अधिक है 2 अधिक है। अब 2 अधिक है तो परसेंट में चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो 2 अधिक है, ए के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, ए को रखेंगे नीचे और उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा 25 चौका 100, टोटल कितना आ जाएगा 50, यानी 50% अधिक है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बैक करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। एक संख्या x है, एक संख्या x है और एक संख्या y है। तो कहता है एक संख्या x दूसरी संख्या से 10% कम है। तो अगर हम मान लेते हैं y से 10% कम है, तो देखिए 10% का वैल्यू होता है, अगर आप इसको चेंज करिएगा फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 1/10। कैसे चेंज करते हैं एक बार फिर से बता देते हैं। 10% का वैल्यू 100 से भाग दे देंगे 10 में, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा तो 1/10 आएगा। अब कहता है कि संख्या x जो है y से 10% कम है, तो y के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू निकालना है। तो अगर y को हम मान लेते हैं 10, तो x कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, कम है तो माइनस करना है। हमेशा अंश को हर में घटाना या बढ़ाना है, अगर बढ़ाना हो तो जोड़ देंगे, घटाना हो तो माइनस कर देंगे। कम बोले तो माइनस और ज़्यादा बोले तो प्लस। और y 125 से 10% अधिक, और y का वैल्यू दिया हुआ है कि 125 से 10% अधिक है। तो अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 10 है, तो 10 जो है 10% अधिक है किसी से, खुद का 10% से 10% अधिक है, तो इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 10 है तो 10 में 10 का 10% या तो जोड़ दीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 का डायरेक्ट
10% निकाल दीजिए, दोनों का मान सेम आएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 आ गया, और इसमें 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 10 और प्लस 1 11 आ गया। दोनों का बात एक ही है, या तो 10 का 110 100 टोटल परसेंट होता है, कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, उसमें 10% अधिक करा है तो डायरेक्ट 110% निकाल दीजिए, या फिर 10 में 10 + 10 का 10% जोड़ दीजिए। तो यहाँ भी यही है, कहता है y जो है 125 से 10% अधिक है, तो 125 का हम डायरेक्ट 110% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 × 25 से 25 चौका 100, इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये हो जाएगा 55, हो जाएगा 2, फिर इसको काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 1 2 सत्ती 14, 1 पॉइंट 2 पंचे 10, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 5 × 27.5। अब देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 10, तो हम कह सकते हैं कि 10 का वैल्यू है 5 × 27.5, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 27.5 बाय 10 गुना 9, 5 दूना 10, 2 से काट दीजिए, टोटल आ जाएगा हमारा 27.5 × 9/2, तो इसका टोटल x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 27.5 × 9/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। 9 × 5 = 45 के 5, इसको पहले मिटा देता हूँ, कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 के 5, बाकी 4, 7 × 5 = 9 × 7 = 63, 4 67, 7 बाकी 5 6, 9 दूना 18, 6 24, टोटल आ गया 247.5/2 = इसका हाफ करिएगा तो आ जाएगा ये 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया 15, 2 सत्ती 14, 1 2 पंचे 10, 123.75, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, तो देखते हैं। एक 1000 का 25% का वैल्यू 1/4 कैसे आया, आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। का 1% का वैल्यू 1/100, और फिर 1% का वैल्यू 1/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4 × 40। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25, 0.25, 1 0 पहले से है तो यहाँ पे हम 1 0 देकर डेसिमल लगा देंगे, तो आ जाएगा 0.025, और इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए का 60%, ए का 60% बी के 30% के बराबर है, और बी बराबर है सी का 40%, और सी बराबर है ए का x%, तो x का मान क्या होगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन था, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं। ए का 60% बी के 30% के बराबर है, तो ए का 60% का वैल्यू 60/100, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, और ये हो जाएगा 30/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो a/b बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। अब कह रहा है b बराबर है c का 40%, तो b बराबर यानी 2 बराबर हो गया, पहले लिख लेते हैं, b बराबर है c का 40%,
यानी 2 बराबर हो गया सी का 40। 40 का वैल्यू 40% का वैल्यू क्या होता है 2/5। अब तो डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2 × 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी सी का वैल्यू आ गया हमारा 5। उसके बाद कहता है सी बराबर है ए का x%। सी बराबर है ए का x%। सी बराबर है ए का x%। तो 5 बराबर हो जाएगा ए का x%। और ए का वैल्यू है हमारा 5 बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू है 1, तो 1 का x% हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा टोटल 500 और इसका आंसर डी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं रेशियो में है, तो इसको आप मान लेते हैं कि एक संख्या है 2x और एक संख्या है 3x। अब कहता है रेशियो हटाने के लिए हमको एक रेशियो अनुपात लेना पड़ता है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो इसका 20% कितना हो जाएगा 2/5 और इसमें 20 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बड़ी संख्या के 10%। 10% का वैल्यू क्या हुआ 1/10 से 25 अधिक है। देखिए आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो पिछले कुछ सवाल में मैंने क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो लिख कर दिखाया, लेकिन आगे के सवाल में मैं स्टेटमेंट लिख कर नहीं दिखाऊंगा, तो आपको खुद समझना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ मिनट में कुछ सेकेंड में सवाल सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4x/5 + 20 = 3x/10 + 25। x वाले को एक तरफ ले लेंगे तो 4x/5 - 3x/10 बराबर 25 में से 20 गया 5। इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 8। 8 में से 3 गया 5। 5x/10 = 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x = हो गया 10। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा हमारा 2x था, तो कितना हो जाएगा 2 × 10 = 20 और 20 हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए आप एक बार बना लीजिए, 20 ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो मान लीजिए एक संख्या है ए, एक संख्या है बी, एक संख्या है सी। तो कहते हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, यानी मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 100 का 20% 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 100 का 50% 50। तो अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या का है 50, तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में निकालना है कि कितना परसेंट है। तो 50 × 100 कितना हो जाएगा 40, और 40% इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है और उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, ठोस के वापस तरल में पिघलने से आयतन में कितने % की कमी होगी। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई तरल है जो ठोस अवस्था में जमता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं कि जब वो लिक्विड होगा तो उसका आयतन 100 होगा और जमने के बाद उसका आयतन 104 होगा। 100 का 4% वृद्धि होगा तो 104 होगा। अब कह रहा है ठोस से वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने % की कमी होगी। तो फिर वो जब पिघलेगा तो फिर 100 बन जाएगा, तो 100 बन जाएगा तो कितना का कमी हो जाएगा 4 का कमी होगा। तो कितने % की कमी होगी आयतन में। तो पहले हम इसके रिस्पेक्ट में ये वृद्धि हुआ था, अब इसके रिस्पेक्ट में ये कमी होगा। तो हमें जो परसेंटेज निकालना है वो 104 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 4 जो है 104 का कितना % है ये निकालना है। तो कितना हो जाएगा 400/104। अब इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10,000 के 33.3% का
0.15% कितना होगा? तो 10,000 है, 10,000 का 33.1/3% होगा 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/3 का 0.15%। 0.15% हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे और डेसिमल हटाएंगे तो फिर 100 से भाग देंगे तो 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 पंचे 15, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 5, और 5 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई आदमी 100 रुपया कमाता है और उसमें से 66.2/3 रुपया वो खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना? तो उसी तरह से तो उसको माइनस कर देंगे। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई आदमी 100 रुपया या 100% कमाता है, उसमें से वो 66.2/3% खर्च कर देता है, तो उसका बचत क्या होगा? तो बचत हो जाएगा 100% माइनस 66.2/3%। तो 100% में जब 66.2/3% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 66 में जब हम 100 में जब 66.2/3% माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33.1/3%, यानी इतना का वो बचत करता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1200 रुपया। कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो 1/3 का वैल्यू हो गया 1200, तो एक का वैल्यू कितना हुआ? 1200 गुना 3, यानी टोटल 3600 रुपया। और 36 तो मासिक खर्च, तो टोटल इसका कमाई हो गया 3600 रुपया। तो खर्च कितना होगा? खर्च तो वो करता है 66.2/3, तो हम निकाल देंगे कि 3600 का 66.2/3% क्या होगा? तो 3600 का इसका टोटल वैल्यू होता है 2/3, तो 12 से कट जाएगा ये, तो टोटल आ जाएगा कितना? 12 दूना 24, 2400 रुपया उसका खर्च हो जाएगा। और बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तो मान लेते कोई संख्या x है, इसका 60% कितना हो जाएगा? तो 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 में 60 घटा देते हैं तो कितना आएगा परिणाम? 60। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 + 60 120, और 120 × 5/3 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 पंचे 200, तो 200 इसका सही आंसर है। तो ये कुछ बेसिक 10 सवाल थे जो कि मैंने आपको बताया है। ये इनिशियल स्टेप है, धीरे धीरे सवाल जो है टफ होता जाएगा और आपको अभी सीखना है। धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे छोटा छोटा सवाल हल करने के लिए, तो फिर आपको धीरे धीरे कुछ स्टैंडर्ड टाइप सवाल में सिखाऊंगा आपको बनाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, जय हिंद।